पश्चिम बंगाल की राजनीति में तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक ओर फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है, तो वहीं दूसरी ओर संदेश खाली से हथियारों की बरामदगी ने टीएमसी की मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। इन सबके बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बंगाल का दौरा किया और बंगाल में रेलवे के विस्तार के बड़े विजय के साथ साथ विकास की राजनीति को नई धार दी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी खेमे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। फर्जी सिग्नेचर केस में अभिषेक बनर्जी को अदालत से राहत नहीं मिली। 31 मई को मामले में पूछताछ के लिए सीआईडी ने उन्हें भवानी भवन तलब किया था। हालांकि तबीयत खराब होने का हवाला देकर वो पेश नहीं हुए थे। इसके बाद दूसरी बार नोटिस जारी कर उन्हें 8 जून को उपस्थित होने के लिए कहा गया। सीआईडी के नोटिस को चुनौती देते हुए अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कानूनी संरक्षण की मांग की। साथ ही मामले की शीघ्र सुनवाई की भी अपील की गई, लेकिन न्यायमूर्ति चेताली चट्टोपाध्याय की बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि इस मामले की सुनवाई अगले बुधवार को ही होगी। वहीं टीएमसी से निष्कासित नेता संदीपन साहा ने दावा किया कि उनके साथ 60 से ज्यादा विधायक हैं। वहीं भाजपा सहित दूसरे दल मान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस खत्म हो रही है। 60 से ज्यादा विधायक हम लोग के पास है। 31 तारीख को जब मीटिंग बुलाए थे तब सिर्फ 20 एमएलए गए थे, अब सिर्फ 8 एमएलए गए हैं। तो आप खुद ही समझ पा रहे हैं कि कौन से तरफ आने वाला समय जा रहा है। टीएमसी तो खत्म हो गया। मैं तो पहले ही बोला था ये सरकारी पार्टी है। सरकारी पार्टी जिस दिन बेनिफिशियरी खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगी पार्टी। 80 एमएलए जो निर्वाचित होके आया, 2 को सस्पेंड किया तो सस्पेंशन को एलओपी बना दिया। तो पार्टी का जो लीडर लोग का जो ऐलान करेगी, निर्णय लेगी, वो तो सही सलामत में वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो पार्टी नेशनल नहीं है तो पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी का क्या वैल्यू है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के कोलकाता पहुंचने पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने नबान्न में उनका स्वागत किया। अश्विनी वैष्णव ने मेट्रो सेवाओं का भी निरीक्षण किया। जय हिंद मेट्रो स्टेशन से येलो लाइन की मेट्रो में सफर किया और यात्रा के दौरान सह यात्रियों से संवाद भी किया। इसके बाद वो नुआपाड़ा मेट्रो स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने यात्री सुविधाओं और मेट्रो संचालन व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए का रेल बजट आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान विकास को जानबूझकर रोके रखा गया था और ऐसी स्थिति बनाई गई थी कि विकास कार्य आगे न बढ़ सके। उन्होंने बताया कि कोलकाता शहर में आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए कई कोशिशें की जा रही हैं। विदिन फ्यू डेज ये इतना मैसिव काम जो आप देख रहे हो, विदिन फ्यू डेज किया और आज कोलकाता शहर के निवासियों के लिए इतनी बड़ी ये इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोजेक्ट आगे बढ़ रही है। मैं आपके सामने विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कोलकाता मेट्रो के लिए और जो भी डेवलपमेंट का काम होगा हाथ में लेंगे। 60 न्यू जनरेशन मेट्रो ट्रेन्स, 60 न्यू जनरेशन मेट्रो ट्रेन्स नेक्स्ट 5 इयर्स में कोलकाता मेट्रो में इंडक्शन की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि भाजपा की राज्य सरकार विकसित नया बंगाल बनाएगी। बंगाल के बारे में जो लोगों का उन्होंने वादा किया है कि नया बंगाल बनाएंगे, हर क्षेत्र में और चौतरफा विकास होना चाहिए। 1 महीना नहीं हुआ अभी तक जितने निर्णय सरकार ली है, शायद ही इतिहास में कोई सरकार इतना काम किया है। संदेश खाली में बंगाल एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टीएमसी नेता के तालाब से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। तालाब के मालिक टीएमसी नेता और पार्टी के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष रॉबिन दास और उनके भाई गोपाल दास इलाके से फरार हो गए हैं।